मेरे प्यारे भक्त बंधुओं, भक्ति में जो सुकून और आनंद है वो न धन में है न वैभव में, वो केवल भगवान नारायण की कथा में है। आज की इस नारायण कथा से जो फल प्राप्त होता है, जो आत्मिक आनंद मिलता है, उससे आज की दुनिया अनजान है। लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, न जाने कितना इकट्ठा करके क्या करेंगे। लेकिन आप जैसे सच्चे भक्त धन नहीं, भक्ति का खजाना इकट्ठा कर रहे हैं, जो हर जन्म में साथ जाता है। भक्त बंधुओं, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी पावन कथा को बीच में छोड़ देना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस नारायण कथा को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और आनंद के साथ अंत तक सुनें। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप इस पुण्य को हाथ से जाने नहीं देंगे। तो भक्त बंधुओं, आज की नारायण कथा शुरू करने से पहले कमेंट में श्रद्धा से जय श्री हरि अवश्य लिखें। आइए अब इस पावन नारायण कथा की शुरुआत करते हैं। गांव की उस ऊबड़ खाबड़ और धूल भरी मुख्य सड़क के मुहाने पर गणपत सेठ की किराने की दुकान स्थित थी। वो दुकान दिखने में भले ही साधारण और छोटी सी लगती थी, लेकिन उस चार दीवारी के भीतर गणपत ने अपने लालच और संचय का एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर रखा था। गांव के लोग सुबह की पहली किरण के साथ ही अपने अपने खेतों और कामों पर निकल जाते थे, पर गणपत का दिन सूरज उगने से बहुत पहले ही बही खातों के पुराने और मटमैले पन्नों को पलटने से शुरू होता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, तिजोरियां रुपयों और गहनों से लबालब भरी थीं, लेकिन उसके मन की दरिद्रता का कोई अंत भी नहीं था। वो हर उस सिक्के को अपने दांतों से चबाकर और जमीन पर पटक कर परखता था जो उसकी तिजोरी में गिरता था। उसके लिए मानवीय संवेदनाएं और भावनाएं व्यापार के मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा थीं। यदि कोई पुराना ग्राहक या कोई मजबूर वृद्ध उससे एक पैसे की भी रियायत मांग लेता तो गणपत की आंखें अंगारे की तरह दहकने लगती थीं और उसके चेहरे पर क्रोध की लकीरें उभर आती थीं। वो अक्सर बड़े गर्व से कहता था कि व्यापार में दया दिखाने का सीधा मतलब है अपनी बर्बादी को स्वयं न्योता देना, और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भावनाओं में बहकर अपना घाटा नहीं करता। गणपत का चेहरा हमेशा एक अजीब सी कठोरता और शुष्कता ओढ़े रहता था। उसकी आंखों में असली चमक केवल तब आती थी जब वो किसी लाचार ग्रामीण को अपने ब्याज के मकड़जाल में फंसाते हुए देखता था। वो गांव के अनपढ़ और गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठाने में इतना माहिर था कि लोग उसे चलता पुरता काल कहते थे। जब कभी वर्षा न होने के कारण फसल खराब होती या किसी गरीब के घर में अचानक कोई बीमारी या विवाह का अवसर आता, तो गांव के लोग भारी मन और कांपते कदमों से गणपत की चौखट पर उम्मीद लेकर आते थे। गणपत उन्हें अनाज या थोड़े से पैसे तो दे देता, पर उसके बदले में उनकी पुरखों की उपजाऊ जमीन के कागज या उनकी घर की महिलाओं के पुश्तैनी गहने अपनी काली और भारी तिजोरी में हमेशा के लिए कैद कर लेता था। गांव का हर छोटा बड़ा व्यक्ति उसे अमीर तो मानता था, उसकी संपन्नता की मिसालें भी दी जाती थीं, पर उसके लिए किसी के दिल में रत्ती भर भी सम्मान या स्नेह नहीं था। लोग अक्सर उसके पीठ पीछे थूकते हुए कहते थे कि गणपत सेठ के सीने में मनुष्य का दिल नहीं, बल्कि पत्थर का एक ठंडा और बेजान टुकड़ा धड़कता है। वो रोजाना उसी प्राचीन विष्णु मंदिर के सामने से गुजरता था, जिसकी नक्काशीदार भव्य दीवारें और शांत वातावरण सबको आत्मिक सुकून देता था। पर गणपत के लिए वो मंदिर केवल एक पत्थर की बेजान इमारत से अधिक कुछ नहीं था। वो कभी उस मंदिर की दान पेटी की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखता था, बल्कि वहां से गुजरते समय अपनी जेबें कसकर पकड़ लेता था। उसे लगता था कि दान करना अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को व्यर्थ के पाखंड में गंवाना है। उसके मन में ये घमंड पत्थर की लकीर की तरह घर कर गया था कि उसकी आज की सफलता केवल उसकी अपनी चतुराई, धूर्तता और पैनी बुद्धि का परिणाम है। इसमें किसी अदृश्य ईश्वरीय सत्ता का कोई हाथ नहीं है। परंतु गणपत के उस सूखे, कठोर और मरुस्थल जैसे जीवन में उसकी पत्नी मोनिका एक शीतल और मीठी जल की धारा के समान थी। मोनिका का स्वभाव गणपत से बिल्कुल विपरीत, आकाश और पाताल की तरह अलग था।
वो जितनी शांत थी उतनी ही करुणामयी और दयालु भी थी। गांव की महिलाएं अक्सर अपनी घरेलू समस्याएं और मन के गहरे दुख लेकर मोनिका के पास आती थी। मोनिका के पास किसी को देने के लिए धन का अधिकार तो नहीं था, क्योंकि गणपत घर के एक एक पैसे का हिसाब खुद रखता था। पर वो अपने मीठे शब्दों, सहानुभूति और अपनी सादगी से सबका आधा दुख बांट लेती थी। वो प्रतिदिन भोर के सन्नाटे में उठती, पवित्र नदी में स्नान करती और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर घंटों ध्यान लगाती। वो तुलसी के पौधे के आगे शुद्ध घी का दीप जलाती और निरंतर अपने पति की दूषित बुद्धि के शुद्धिकरण और अपने बच्चों की कुशलता के लिए प्रार्थना करती। वो अक्सर एकांत में गणपत को बड़े प्रेम से समझाने की कोशिश करती थी। वो कहती थी कि हे स्वामी, जो अथाह धन हम आज जोड़ रहे हैं वो कल मिट्टी हो जाएगा। चिता की आग के साथ सब यहीं रह जाएगा। केवल हमारे द्वारा किया गया निस्वार्थ पुण्य और परमार्थ ही हमारे साथ परलोक के सफर में जाएगा। वो गणपत से बार बार विनती करती कि जो ईश्वर हमें इतना कुछ देता है उसके नाम पर और उन गरीबों के लिए थोड़ा दान भी कर दिया करो। लेकिन गणपत उसकी इन आध्यात्मिक बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से तुरंत निकाल देता था। वो मोनिका का उपहास उड़ाते हुए कड़वाहट से कहता था कि तुम्हारी ये पूजा पाठ और घंटी बजाना पेट नहीं भरती। पेट भरने के लिए कठोरता से कमाया हुआ पैसा चाहिए और पैसा बचाने के लिए स्वभाव में पत्थर जैसा कड़ापन लाना पड़ता है। मोनिका केवल एक लंबी और गहरी सांस लेकर रह जाती और भगवान नारायण से मौन प्रार्थना करती कि किसी दिन उनके पति की बुद्धि पर चढ़ा ये लालच और मोह का गहरा पर्दा हटे। गणपत और मोनिका के 2 बच्चे थे, नीरज और जया। ये ईश्वर की ही विशेष कृपा थी कि नीरज और जया के भीतर गणपत का कोई भी अवगुण या बुराई प्रवेश नहीं कर पाई थी। वे दोनों अपनी माँ की साक्षात परछाई थे, जैसे एक ही मिट्टी से ढले 2 सुंदर पात्र। नीरज, जो अब युवा हो चुका था, अक्सर दुकान पर अपने पिता की मदद करने बैठता था। गणपत उसे हर समय यही पाठ पढ़ाता था कि कैसे भोले भाले और अनपढ़ ग्राहकों से अधिक दाम वसूलना है, कैसे पुरानी उधारी पर चक्रवृद्धि ब्याज चढ़ाना है और कैसे तौलते समय तराजू के कांटे में सूक्ष्म हेराफेरी करनी है। पर नीरज गणपत की नज़रों से बचकर छिपकर गरीबों को पूरा और सही राशन देता और कभी कभी तो अपनी जेब के खर्च के लिए मिले पैसे भी उन गरीबों की झोली में डालकर उनकी गुप्त मदद कर देता था। जया भी घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती और गांव के बीमार और असहाय बुजुर्गों की निस्वार्थ सेवा करने में आत्मिक आनंद पाती थी। गणपत को अक्सर ये डर सताता रहता था कि उसके बच्चे उसकी बरसों की खून पसीने की कमाई हुई संपत्ति को इन कंगालों में लुटा देंगे। इसलिए वह उन पर हर समय अपनी पैनी और तीखी नज़र रखता था। वह अक्सर उन्हें डांटता कि पैसा कमाना कांटों पर चलने जैसा है और तुम इसे घास फूस की तरह बिखेरना चाहते हो। लेकिन नीरज और जया भली भांति जानते थे कि सच्ची अमीरी लोहे की भारी तिजोरी के रुपयों में नहीं, बल्कि किसी की दुखती और भीगी हुई आंखों में आए सुख के आंसुओं में होती है। मोनिका अपने बच्चों के इस परोपकारी और संवेदनशील व्यवहार को देखकर मन ही मन अत्यंत संतुष्ट रहती थी। उसे ये दृढ़ विश्वास था कि भले ही उसका पति आज अधर्म और अन्याय की राह पर चल रहा है, पर उसके बच्चों के निस्वार्थ पुण्य एक दिन इस परिवार पर आने वाली हर भीषण विपदा से उनकी रक्षा करेंगे। गांव का वातावरण ऐसा था कि लोग गणपत की दुकान पर जाने से यथासंभव कतराते थे, उसे एक अपशकुन की तरह देखते थे। पर मजबूरी, अभाव और कोई दूसरा विकल्प ना होना उन्हें बार बार उसी की चौखट पर खींच ही ले आता था। गणपत का लालच समय के साथ दिन ब दिन और अधिक बढ़ता जा रहा था। जैसे आग में घी डालने पर वह और धधकती है। उसने अब अधिक लाभ के चक्कर में दुकान के शुद्ध सामान में भी घटिया वस्तुओं की मिलावट करना शुरू कर दिया था। अनाज में कंकड़, तेल में मिलावट और मसाले में बुरादा मिलाना उसके लिए आम बात थी। वह अपने मन में ये सोचकर अत्यंत प्रसन्न होता था कि कोई भी उसे देख नहीं रहा है और उसकी ये चालाकी कभी पकड़ी नहीं जाएगी। पर वह मूर्ख ये भूल गया था कि सामने वाले भव्य मंदिर में बैठा वह त्रिलोकीनाथ नारायण, जो घट घट की जानता है, उसके हर कुकर्म और हर बेईमानी का सूक्ष्म हिसाब बड़ी बारीकी से रख रहा था। गांव के एक अत्यंत गरीब और लाचार वृद्ध ने एक बार गणपत से थोड़े से गुड़ और चने की मांग की थी,
क्योंकि उसके छोटे पोते की बीमारी के कारण तबीयत बहुत खराब थी और घर में खाने को कुछ नहीं था। गणपत ने उस असहाय वृद्ध की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उससे बाजार भाव से 4 गुना अधिक दाम वसूले, और जब वृद्ध ने हाथ जोड़कर पैरों में गिरकर थोड़ी सी दया की भीख मांगी तो गणपत ने उसे भरी दुकान में सबके सामने अपमानित करके धक्के देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। उस वृद्ध की थरथराती आंखों से निकला एक एक आंसू और उसके तड़पते हृदय से निकली आह गणपत के विनाश की एक अदृश्य और गहरी नींव रख रही थी। मोनिका ने जब अपनी रसोई की खिड़की से ये हृदय विदारक दृश्य देखा तो उसका मन हाहाकार कर उठा और उसने उस रात अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। उसने गणपत से रोते हुए कांपती आवाज में कहा कि हे स्वामी, किसी गरीब की हाय लेकर हम कभी अपने जीवन में सुखी और शांत नहीं रह पाएंगे। ये पाप एक दिन हमारे घर को जला देगा। पर गणपत अपने अहंकार के मद में इस कदर चूर था कि उसे अपनी पत्नी की बात भी शत्रु की तरह कड़वी लगी। उसे लगता था कि इस संसार में केवल धन ही सबसे बड़ी और अंतिम शक्ति है, और जिसके पास भरपूर पैसा है उसे किसी निर्बल और भूखे की बद्दुआ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। गणपत सेठ अपनी दुकान की गद्दी पर बैठकर अक्सर अपनी मोटी और चमकती हुई सोने की चेन के साथ खेलता रहता और वहां से आने जाने वाले साधारण ग्रामीणों को हेय, तुच्छ और घृणा की दृष्टि से देखता। उसके लिए मनुष्य केवल रक्त और मांस के पुतले नहीं थे, बल्कि वे ऐसे ग्राहक मात्र थे जिनसे अधिक से अधिक लाभ और मुनाफा कमाया जा सकता था। वो किसी भी सार्वजनिक उत्सव, गांव के मेले या धार्मिक त्योहार में भी एक कौड़ी खर्च करने से बड़ी चतुराई से बचता था। गांव के लोग जब एक बार मंदिर के जीर्णोद्धार और जीर्ण हो चुकी धर्मशाला की मरम्मत के लिए सामूहिक सहायता मांगने आए तो गणपत ने उन्हें ये कहकर दुत्कार दिया कि मेरे पास ऐसे फालतू और बिना मुनाफे वाले कामों के लिए ना तो समय है और ना ही पैसा। उसके इस अत्यंत रूखे और संवेदनहीन व्यवहार ने गांव में उसे सामाजिक रूप से पूरी तरह से अलग थलग कर दिया था। लोग उसकी बाहरी संपन्नता और ऊंचे मकान से ईर्ष्या नहीं करते थे, बल्कि उसके खोखले और अंधे चरित्र पर दया करते थे। गणपत को गहरा गुमान था कि उसने अपनी धन की दुनिया को चारों तरफ से पूरी तरह सुरक्षित कर ली है, पर उसे ये बोध रत्ती भर भी नहीं था कि नियति की अदालत में जब न्याय का अंतिम फैसला होता है तो वहां गवाहों और दलीलों की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके घर की हंसती खेलती खुशियों पर अब एक बहुत ही गहरी, घनी और काली छाया मंडराने लगी थी, जो उसके लालच की इस प्रबल और अनियंत्रित आग को बुझाने के लिए तैयार खड़ी थी। वो मूर्ख सेठ ये नहीं जानता था कि जिस धन को वो अपनी ढाल, अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा और अपना गौरव कवच समझ रहा है, वही धन एक दिन उसके कंधों पर सबसे बड़ा और असहनीय बोझ बन जाएगा। गांव की वो छोटी सी किराने की दुकान अब केवल व्यापार का साधारण केंद्र नहीं रह गई थी, बल्कि वो एक ऐसे महापाप का पवित्र स्थान बन गई थी जिसकी कठोर और न्यायपूर्ण सजा अब उसके बंद हो चुके हृदय के द्वार पर जोर से दस्तक देने वाली थी। गणपत का पूरा जीवन अब केवल लाभ और हानि के शुष्क, नीरस और निर्दयी गणित में सिमट कर रह गया था। वो चांदनी रातों में भी जब दुनिया सो रही होती, अपनी छत पर बैठकर चांद को निहारने के बजाय केवल अपनी बढ़ती हुई चल अचल संपत्ति और उधारी का हिसाब लगाता रहता। उसे नींद भी केवल तब आती थी जब वो अपनी काली और बदबूदार बही में दिन भर का बढ़ा हुआ मुनाफा दर्ज कर लेता। मोनिका की विष्णु भक्ति, उसकी सात्विक जीवन शैली और बच्चों की दूसरों के प्रति करुणा और सेवा उसके लिए केवल समय, श्रम और ऊर्जा की बर्बादी थी। वो अक्सर उन पर तंज कसते हुए कहता था कि अगर सच में दुनिया में कोई भगवान होते तो वे मुझ जैसे नास्तिक और स्वार्थी को इतना अमीर क्यों बनाते और तुम जैसों को मेरी दया पर क्यों छोड़ते। वो अपनी इस भौतिक समृद्धि और धन के ढेर को अपनी व्यक्तिगत चतुराई और दुनियादारी का सबसे बड़ा और एकमात्र प्रमाण मानता था। पर परम सत्य तो ये था कि उसके घर की दीवारों के भीतर जो थोड़ी बहुत सुख, चैन और मानसिक शांति अभी तक बची हुई थी, वो केवल और केवल मोनिका की निरंतर की जाने वाली निस्वार्थ और पवित्र प्रार्थनाओं का ही शुभ असर था। जिस दिन वो प्रार्थना की शक्ति रुकी या जिस दिन प्रभु ने उसकी परीक्षा लेनी शुरू की, गणपत का ये कृत्रिम और कागजी साम्राज्य
ताश के पत्तों की तरह ढहने के लिए हर क्षण तैयार खड़ा था। गणपत सेठ के पापों का घड़ा अब कंठ तक भर चुका था। लालच की जिस बेल को उसने अपने कुकर्मों से सींचा था, अब उसमें कड़वे फल लगने का समय आ गया था। उस दिन दोपहर की चिलचिलाती धूप में गांव का एक अत्यंत सीधा और भोला भाला किसान माधव गणपत की दुकान पर पहुंचा। माधव के चेहरे पर झुर्रियां नहीं, बल्कि लाचारी की गहरी लकीरें खींची थीं। उसने अपनी पूरी साल की मेहनत यानी अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा गणपत को इस भरोसे पर सौंपा था कि सेठ उसका पुराना कर्ज चुकता कर देगा और कुछ पैसे उसकी बीमार मां के इलाज के लिए वापस देगा। गणपत ने अपनी धूर्त आंखों से माधव की फसल को देखा और मन ही मन एक कुटिल योजना बनाई। उसने बही खाते के पन्नों को बड़ी तेजी से पलटा और कलम को कान के पीछे दबाते हुए बड़े ही कठोर स्वर में कहा कि माधव, तुम्हारी फसल की कीमत तो तुम्हारे पुराने ब्याज को भरने में ही निकल गई, अब तो उल्टा तुम्हें मुझे 500 रुपये और देने निकल रहे हैं। माधव के पैरों तले जैसे जमीन ही धंस गई। उसने हाथ जोड़कर रुआं से स्वर में विनती की कि सेठ जी, ऐसा मत कहिए, मैंने पाई पाई का हिसाब रखा है। मेरी फसल की कीमत बहुत अधिक है, मेरी माँ अस्पताल में पड़ी है, मुझे थोड़े पैसों की सख्त ज़रूरत है। पर गणपत का हृदय तो जैसे लोहे का बना था। उसने माधव को डांट कर वहाँ से भगा दिया और उसकी मेहनत की कमाई को बड़ी बेशर्मी से अपने गले में डाल लिया। माधव वहाँ से फूट फूट कर रोता हुआ निकला और उसकी सिसकियों ने आकाश को चीर दिया, पर गणपत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। मोनिका, जो भीतर रसोई में भोजन बना रही थी, उसने माधव की वो करुण पुकार सुनी थी। उसका हृदय कांप उठा। वो दौड़कर दुकान के पर्दे के पीछे आई और उसने गणपत की आंखों में झांक कर देखा। उसकी आंखों में नफरत और दुख के आंसू थे। उसने गणपत से कहा कि हे स्वामी, आपने ये क्या किया? उस गरीब की मेहनत का पैसा खाना जहर खाने के बराबर है। किसी लाचार की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये धन हमारे घर में सुख नहीं, बल्कि भयंकर कलेश और विपत्ति लेकर आएगा। मोलिका ने रोते हुए गणपत को चेतावनी दी कि नारायण सब देख रहे हैं और जब उनका न्याय होता है तो वो बहुत कठोर होता है। लेकिन गणपत ने हमेशा की तरह मोनिका को झिड़क दिया और उसे घर के काम में ध्यान देने की नसीहत दी। उसने कहा कि तुम जैसी औरतें केवल लुटाना जानती हैं, कमाना नहीं। गणपत को अपनी चतुराई पर गर्व हो रहा था, पर वो ये नहीं देख पा रहा था कि उसी पल उसके इकलौते बेटे नीरज की किस्मत का सितारा धुंधलाने लगा था। उसी शाम जब सूरज ढल रहा था और गांव में गोधूली बेला की शांति छा रही थी, नीरज दुकान से घर लौटा। वो हमेशा की तरह हंसता खेलता नहीं था। उसके सिर में तेज दर्द था और शरीर में एक अजीब सी थकावट महसूस हो रही थी। पहले तो मोनिका ने सोचा कि दिन भर की भाग दौड़ और धूप के कारण ऐसा हो रहा होगा। उसने नीरज को दूध पिलाया और उसे जल्दी सोने के लिए कह दिया। पर आधी रात होते होते नीरज का पूरा शरीर आग की तरह तपने लगा। उसे इतना तेज बुखार आया कि वो बेहोशी की हालत में बड़बड़ाने लगा। गणपत की नींद खुली तो उसने देखा कि मोनिका और जया नीरज के सिरहाने बैठकर ठंडी पट्टियां रख रही थीं। गणपत ने इसे केवल एक साधारण मौसमी बुखार समझा। उसने कहा कि व्यर्थ में घबराने की जरूरत नहीं है, सुबह तक बुखार उतर जाएगा। फालतू में डॉक्टर को बुलाकर पैसे बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। गणपत की कंजूसी यहां भी आड़े आ गई। उसने नीरज के कष्ट से अधिक अपनी जेब के पैसों की फिक्र की। मोनिका ने बहुत विनती की कि स्वामी देखिए, बच्चे की हालत बिगड़ रही है, पर गणपत अपनी हठ पर अड़ा रहा। अगले दिन सुबह हुई, पर नीरज का बुखार कम होने के बजाय गणपत ने इसे केवल एक साधारण मौसमी बुखार समझा। उसने कहा कि व्यर्थ में घबराने की जरूरत नहीं है, सुबह तक बुखार उतर जाएगा। फालतू में डॉक्टर को बुलाकर पैसे बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। गणपत की कंजूसी यहां भी आड़े आ गई। उसने नीरज के कष्ट से अधिक अपनी जेब के पैसों की फिक्र की। मोनिका ने बहुत विनती की कि स्वामी देखिए, बच्चे की हालत बिगड़ रही है, पर गणपत अपनी हठ पर अड़ा रहा। अगले दिन सुबह हुई, पर नीरज का बुखार कम होने के बजाय और बढ़ गया। अब उसके शरीर का दाहिना हिस्सा सुन्न पड़ने लगा था। वो बोलने की कोशिश करता, पर उसके शब्द साफ नहीं निकलते थे। गांव के छोटे से डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने नीरज की जांच की और उसका चेहरा गंभीर हो गया। डॉक्टर ने गणपत की ओर देखते हुए कहा कि सेठ जी, मामला मेरी समझ से बाहर है। इसे कोई बड़ा झटका लगा है या इसके दिमाग की नस में कोई समस्या आई है।
इसे तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। यहाँ एक पल की भी देरी इसके जीवन पर भारी पड़ सकती है। शहर जाने का नाम सुनते ही गणपत के माथे पर पसीना आ गया। बीमारी के डर से नहीं, बल्कि शहर के अस्पताल के भारी खर्च के डर से। उसने डॉक्टर से कहा कि क्या कोई ऐसी दवा नहीं है जो इसे यहीं ठीक कर दे? शहर जाना बहुत महंगा पड़ेगा। मोनिका का सब्र अब टूट चुका था। उसने पहली बार गणपत पर चिल्लाते हुए कहा कि धिक्कार है आपकी ऐसी दौलत पर जो आपके बेटे की जान से बड़ी हो गई है। अगर आज मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं इसी चौखट पर अपने प्राण दे दूंगी। जया भी अपने भाई की हालत देखकर बेहाल थी। वो बार बार नीरज का हाथ पकड़ती, पर नीरज का हाथ निर्जीव सा पड़ा रहता था। अंततः गांव वालों के दबाव और मोनिका के रौद्र रूप को देखकर गणपत शहर जाने के लिए तैयार हुआ। एक किराए की गाड़ी बुलाई गई। नीरज को सावधानी से पीछे की सीट पर लिटाया गया। पूरा गांव इस दृश्य को देख रहा था। जिन लोगों को गणपत ने कभी सताया था, उनकी आंखों में नीरज के लिए दया थी, पर गणपत के लिए केवल तिरस्कार। शहर पहुंचते तक नीरज की हालत और भी बिगड़ गई। उसकी आंखें पथरा गई थीं। शहर के बड़े अस्पताल के डॉक्टरों ने तुरंत नीरज को भर्ती कर लिया और जांच शुरू की। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने जो समाचार दिया वो गणपत के कानों में किसी गर्म पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। डॉक्टर ने कहा कि आपके बेटे को पैरालिसिस यानी लकवा मार गया है। इसके शरीर का दाहिना हिस्सा अब काम नहीं करेगा और ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये दोबारा कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा या नहीं। ये सुनते ही मोनिका जमीन पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। उसने गणपत की छाती पीटते हुए कहा कि सुन लिया आपने, ये उस माधव के आंसू हैं, ये उस गरीब की मेहनत का फल है जिसे आपने आज दोपहर लूटा था। कर्म का फल मिलकर ही रहता है। आपने धन जोड़ा और भगवान ने आपके बेटे की शक्ति ही छीन ली। गणपत सन्न खड़ा था। अस्पताल की दीवारों की सफेद रोशनी उसे चुभ रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने माधव को धक्का दिया था, कैसे उसने मिलावट की थी और कैसे उसने मंदिर की दान पेटी से मुंह मोड़ा था। वो अपनी भारी तिजोरी के बारे में सोच रहा था जो गांव में रखी थी, पर वो तिजोरी आज उसके बेटे की एक उंगली भी नहीं हिला पा रही थी। डॉक्टर ने आगे कहा कि इलाज बहुत लंबा चलेगा और इसमें बहुत पैसा लगेगा, साथ ही भगवान की कृपा की भी जरूरत होगी। अस्पताल के उस ठंडे गलियारे में गणपत ने पहली बार खुद को बहुत छोटा और बेबस महसूस किया। नर्स बार बार आकर दवाइयों और जांच के लिए पैसे जमा करने को कह रही थी। गणपत अपनी जेब से नोट निकालता तो उसके हाथ कांप रहे थे। ये वही पैसा था जिसके लिए उसने अपनी आत्मा बेच दी थी और आज वही पैसा उसे काट रहा था। नीरज को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उसे पाइपों और मशीनों के बीच लेटा देखकर गणपत की रूह कांप गई। वो बालक जो कल तक दुकान पर उछल कूद करता था, आज एक जीवित लाश की तरह पड़ा था। रात के सन्नाटे में अस्पताल के एक कोने में बैठकर गणपत सोचने लगा कि क्या वाकई धन ही सब कुछ है। मोनिका की वो बात उसके कानों में गूंज रही थी कि जो ऊपर वाला देता है वही सब ले भी सकता है। गणपत की आंखों में आज जलन हो रही थी। शायद बरसों बाद उसमें पश्चाताप के आंसू आने की कोशिश कर रहे थे, पर उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। वो अभी भी सोच रहा था कि शायद दवाओं से सब ठीक हो जाएगा और उसे अपना स्वभाव बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्पताल की वो रात गणपत सेठ के जीवन की सबसे लंबी और भयानक रात साबित होने वाली थी। अस्पताल के गलियारे में फैली फिनाइल की तीखी गंध और चारों ओर पसरा सन्नाटा उसे डरा रहा था। बीच बीच में किसी मरीज के कराहने की आवाज या नर्सों के जूतों की आहट उस सन्नाटे को चीर देती थी। मोनिका और जया नीरज के सिरहाने बैठी निरंतर प्रार्थना कर रही थी। उनकी आंखों से बहते आंसू नीरज के निर्जीव हाथों पर गिर रहे थे। गणपत बाहर एक लोहे की बेंच पर अकेला बैठा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना अकेलापन महसूस नहीं किया था। वो अपनी मखमली गद्दी और अपनी दुकान की सुरक्षा से बहुत दूर एक ऐसी अनिश्चितता के बीच खड़ा था जहां उसका पैसा केवल कागज के टुकड़े जैसा लग रहा था। जैसे जैसे रात गहराती गई, गणपत की आंखों में थकान उतर आई, पर मन की अशांति ने उसे सोने नहीं दिया। वो बार बार अपनी जेब में हाथ डालकर उन रुपयों को छूता जो वो साथ लाया था,
पर उसे पहली बार उन नोटों से नफरत महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे उन नोटों से माधव की सिसकियां और उस बूढ़े वृद्ध की कराहें सुनाई दे रही हों। थक हार कर गणपत की आंखें लग ही गईं और वो एक गहरी रहस्यमयी नींद के आगोश में समा गया। तभी उसके अवचेतन मन के पर्दे पर एक ऐसा दृश्य उभरा जिसने उसकी आत्मा को हिलाकर रख दिया। सपने में गणपत ने देखा कि वो एक विशाल और सूखे मैदान में खड़ा है। वहां दूर दूर तक न तो पानी था और न ही कोई छाया। सूरज आग उगल रहा था और गणपत की प्यास से जीभ तालू से चिपक रही थी। वो पानी पानी चिल्लाया, पर उसकी आवाज सूखे पत्तों की तरह हवा में बिखर गई। तभी उसने देखा कि सामने स्वर्ण मुद्राओं का एक विशाल पर्वत खड़ा है। वो पागलों की तरह उस पर्वत की ओर दौड़ा, ये सोचकर कि शायद वहां उसे सुकून मिले। पर जैसे ही उसने उन मुद्राओं को छूने की कोशिश की, वे तपते हुए अंगारों में बदल गईं। उसके हाथ जलने लगे। वो चीखा और पीछे हटा। तभी उसे दूर एक शीतल प्रकाश पुंज दिखाई दिया। उस प्रकाश के बीच से एक अत्यंत तेजस्वी साधु प्रकट हुए। साधु के चेहरे पर एक अलौकिक तेज था और उनकी आंखों में ऐसी करुणा थी जो गणपत के भीतर तक झांक रही थी। साधु ने अत्यंत गंभीर और भारी वाणी में कहा, पुत्र गणपत, तू किस धन को अपनी शक्ति समझ रहा है? जिसे तूने उम्र भर जोड़ा वह तो केवल दूसरों के आंसुओं का संग्रह है। देख, जिस तिजोरी को तूने सींचा, आज उसी के बोझ तले तेरा पुत्र दबा जा रहा है। गणपत साधु के चरणों में गिर पड़ा और दहाड़े मारकर रोने लगा। वह चिल्लाया, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी भूल की। मेरे पास बहुत धन है, आप सब ले लीजिए, पर मेरे इकलौते बेटे को जीवन दान दे दीजिए। वह मासूम है, उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? साधु ने शांत भाव से गणपत की ओर देखा और कहा, बेटा, कर्म कभी मासूमियत नहीं देखते, वे केवल कर्ता को देखते हैं। तूने दूसरों के बच्चों का निवाला छीना, आज नियति ने तेरे बच्चे की गति छीन ली। धन दौलत तो यहीं धरी रह जाती है गणपत, मृत्यु के द्वार पार केवल तेरे कर्म ही तेरे साथ जाते हैं। तूने मंदिर की दान पेटी से मुंह मोड़ा, पर याद रख, नारायण के दरबार में हिसाब सोने के सिक्कों से नहीं बल्कि नीयत से होता है। अभी भी समय है। अगर तू अपने भीतर के इस लोभ के राक्षस को मार सके और उस धन को सेवा में लगा सके जो तूने दूसरों को ठग कर कमाया है, तो शायद तेरे पुत्र की जकड़न ढीली हो जाए। अन्यथा जो तूने आज तक जोड़ा है वह तेरी आंखों के सामने राख हो जाएगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। तभी गणपत को दूर से एक मधुर और लयबद्ध आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज मोनिका की थी, जो निरंतर जप रही थी, नारायण नारायण नारायण। उस नाम की गूंज इतनी शक्तिशाली थी कि वह उस सूखे मैदान को हरियाली से भरने लगी। साधु मंद मंद मुस्कुराए और धीरे धीरे उस प्रकाश पुंज में ओझल होने लगे। उनकी अंतिम चेतावनी गणपत के कानों में गूंजती रही, कर्म घूमकर वापस आता ही है। गणपत की नींद एक झटके के साथ खुली। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और वो जोर जोर से हाँफ रहा था। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे वो अभी सीना चीर कर बाहर आ जाएगी। अस्पताल के गलियारे में अभी भी वही मंद रोशनी थी, पर गणपत के भीतर जैसे बिजली कड़क गई थी। उसे पहली बार अपनी असलियत दिखाई दी। उसे अपने लालच पर घृणा होने लगी। उसे याद आया कि वो कैसे मंदिर के सामने से सीना तान कर निकलता था, जैसे उसे कभी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसे उन तमाम गरीबों के चेहरे याद आने लगे जिनकी लाचारी का उसने उपहास उड़ाया था। वो उठा और लड़खड़ाते कदमों से आईसीयू के कांच की दीवार के पास गया। भीतर नीरज सफेद चादर में लिपटा मशीनों के घेरे में बेसुध पड़ा था। गणपत की आंखों से पश्चाताप की एक अविरल धारा बह निकली। उसने पहली बार अपने हाथ जोड़े और मंदिर की दिशा में सिर झुकाया। उसके होंठ फड़फड़ाए और उसके मुख से पहली बार पूरी श्रद्धा के साथ निकला, हे नारायण, मुझे राह दिखाओ, मैं अंधा हो गया था, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं अपना जीवन बदलने को तैयार हूं, बस मेरे बच्चे की रक्षा करो। उसने उसी क्षण मन ही मन एक दृढ़ प्रण लिया। उसने तय किया कि वो गांव लौटते ही सबसे पहले उन लोगों का हिसाब चुकता करेगा जिनका उसने हक मारा है। वो अब एक एक पैसा अपने ऐश्वर्य के लिए नहीं बल्कि दूसरों के अभाव को दूर करने के लिए खर्च करेगा। उसे एहसास हुआ कि जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो भगवान की कृपा कर सकती है।
सुबह की पहली किरण जब अस्पताल की खिड़की से भीतर आई तो गणपत का चेहरा बदला हुआ था। उसकी आंखों में वो पुरानी कठोरता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी नरमी और संकल्प था। मोनिका ने जब उसे देखा तो वो चौंक गई। गणपत ने बिना कुछ कहे मोनिका के पैर छुए और रोते हुए कहा, मोनिका, तुमने सही कहा था। नारायण ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया है। अब हम इस धन के दास नहीं, बल्कि इसके माध्यम से सेवा के सेवक बनेंगे। मोनिका की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि उसके बरसों की तपस्या सफल हो गई। हालांकि नीरज अभी भी उसी स्थिति में था, पर गणपत के भीतर का सेठ मर चुका था और एक मनुष्य का जन्म हो चुका था। अस्पताल का वो डरावना माहौल अब उसे डरा नहीं रहा था, बल्कि उसे सुधार का अवसर दे रहा था। गणपत अब नीरज के पास जाकर बैठ गया और उसके कान में धीरे से बोला, बेटा उठ जा, तेरे पिता अब बदल गए हैं। अस्पताल की उस दिव्य रात और स्वप्न के बाद गणपत सेठ के भीतर का अंधकार छंटने लगा था। अगले कुछ दिनों तक शहर के अस्पताल में नीरज की स्थिति स्थिर बनी रही। डॉक्टरों ने कहा कि अब इसे घर ले जाकर सेवा और दवाइयों के सहारे ही ठीक किया जा सकता है। गणपत ने बिना किसी हिचकिचाहट के अस्पताल का सारा खर्च चुकाया और इस बार नोट गिनते समय उसके माथे पर एक भी शिकन नहीं थी। उसके मन में अब केवल एक ही धुन सवार थी, प्रायश्चित और सेवा। जैसे ही गणपत का परिवार गांव पहुंचा, पूरे गांव में कौतूहल मच गया। लोग अपनी खिड़कियों और दरवाजों से झांकने लगे। उन्होंने देखा कि गणपत खुद नीरज को सहारा देकर गाड़ी से उतार रहा था। उसकी आंखों में वो पुरानी अकड़ नहीं थी, बल्कि एक गहरी करुणा थी। गांव वाले आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि देखो, भारी बद्दुआ लगी है सेठ को, तभी तो बेटा लाचार होकर घर लौटा है। पर गणपत ने किसी की बात का बुरा नहीं माना। उसने नीरज को घर के भीतर लिटाया और सबसे पहले अपनी दुकान की ओर चल दिया। दुकान पहुंचकर गणपत ने अपनी वो पुरानी काली बही उठाई, जिसमें उसने बरसों से लोगों की उधारी और ब्याज का लेखा जोखा रखा था। उसने गांव के उन सभी लोगों को बुलवाया जिनका उसने कभी दिल दुखाया था या जिनसे नाजायज वसूली की थी। सबसे पहले उसने माधव को बुलाया। माधव डरा सहमा हुआ आया। उसे लगा कि शायद सेठ अब पुराने कर्ज के लिए उसे और प्रताड़ित करेगा। पर गणपत ने सबके सामने माधव के हाथ पकड़े और उसकी आंखों में आंसू भराए। उसने कहा, माधव भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी मेहनत की कमाई हड़प ली थी। ये रहे तुम्हारे वो पैसे और ये रहा तुम्हारी जमीन का वो कागज जो मैंने गिरवी रखा था। आज से तुम आजाद हो। माधव और गांव के अन्य लोग अवाक रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गणपत यहीं नहीं रुका। उसने उस दिन अपनी दुकान की बही के कई पन्ने फाड़ दिए। उसने घोषणा की कि आज से इस दुकान पर किसी गरीब से अधिक दाम नहीं लिया जाएगा और जिस किसी के पास पैसे ना हो उसे भी भूखा नहीं जाने दिया जाएगा। उसने दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगवाया जिस पर लिखा था, नारायण कृपा सेवा केंद्र। गणपत ने अपनी दुकान के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा गांव के मंदिर के जीर्णोद्धार और गरीबों की चिकित्सा के लिए सुरक्षित कर दी। मोनिका और जया ये सब देखकर फूले नहीं समा रही थी। मोनिका को लगा जैसे उसके घर में साक्षात लक्ष्मी और नारायण का वास हो गया हो। घर का वातावरण जो कभी केवल पैसों की खनक और डांट डपट से भरा रहता था, अब मंत्रों और प्रार्थनाओं से गूंजने लगा। गणपत अब खुद मंदिर जाता, झाड़ू लगाता और घंटों भगवान विष्णु के सामने बैठकर अपने पापों की क्षमा मांगता। वो रोजाना तुलसी के पास बैठकर राम नाम का जप करता। उसकी इस निस्वार्थ सेवा का प्रभाव धीरे धीरे पूरे गांव पर पड़ने लगा। जो लोग उसे नफरत की नजर से देखते थे, वे अब उसके पास सलाह लेने और दुख बांटने आने लगे। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। नीरज अभी भी बिस्तर पर था। उसका शरीर बेजान पड़ा रहता था। गणपत ने शहर से मंगवाई दवाइयों के साथ साथ एक और औषधि शुरू की। वो थी सेवा और भक्ति। वो रोजाना सुबह शाम नीरज के अंगों की मालिश करता और उसे नारायण की कथाएं सुनाता। वो नीरज के कानों में धीरे से कहता, बेटा, तूने मेरे कर्मों का बोझ उठाया है, पर अब तेरे पिता की भक्ति तुझे फिर से खड़ा करेगी। गणपत ने गांव के बच्चों के लिए मुफ्त दूध और फल बांटना शुरू कर दिया। वो मानता था कि इन मासूमों की दुआएं सीधे ईश्वर तक पहुंचेंगी।
एक दोपहर जब गणपत नीरज के पैरों की मालिश कर रहा था और मन ही मन नारायण नारायण का जप कर रहा था, तभी एक अद्भुत घटना घटी। नीरज के पैर के अंगूठे में एक हल्की सी हलचल हुई। गणपत को लगा कि शायद ये उसका भ्रम है। उसने मालिश जारी रखी और जय श्री राम का जयकारा लगाया। अचानक नीरज के मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, पापा। गणपत का कलेजा मुंह को आ गया। उसने देखा कि नीरज की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो हाथ पैर हिलाने की कोशिश कर रहा था। गणपत ने तुरंत मोनिका और जया को पुकारा। पूरा परिवार नीरज के बिस्तर के पास जमा हो गया। मोनिका ने नीरज का हाथ पकड़कर कहा, नारायण की कृपा हो रही है बेटा, हिम्मत मत हारना। उस दिन पहली बार नीरज ने बिना किसी सहारे के करवट लेने की कोशिश की। ये एक बहुत बड़ा संकेत था। डॉक्टर ने जिसे नामुमकिन कहा था, उसे गणपत के प्रायश्चित और भक्ति ने मुमकिन कर दिखाया था। गणपत समझ गया कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है, पर उसका मार्ग अभी लंबा था। उसने तय किया कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक नीरज खुद चलकर मंदिर न पहुंच। गांव में अब गणपत सेठ कंजूस सेठ नहीं बल्कि दाता सेठ के नाम से जाने जाने लगे। उनकी दुकान अब केवल व्यापार का स्थान नहीं बल्कि एक आश्रय बन गई थी। गणपत ने गांव के अनाथ बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा भी उठा लिया। उसने अपनी पत्नी से कहा, मोनिका, आज मुझे समझ आया कि असली धन तिजोरी में नहीं बल्कि दूसरों की मुस्कुराहट में होता है। पहले मैं अमीर था पर मेरा मन गरीब था। आज मेरे पास शायद उतना धन न बचे पर मेरा हृदय सम्राट जैसा महसूस करता है। प्रायश्चित की अग्नि में तपकर अब गणपत सेठ का जीवन एक कुंदन के समान चमकने लगा था। गांव के लोगों के लिए अब वो केवल एक किराने वाला नहीं बल्कि एक ऐसा आश्रयदाता बन चुका था जिसकी शरण में कोई भी दुखी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। लेकिन नियति की अंतिम परीक्षा अभी शेष थी। नीरज के शरीर में हलचल तो शुरू हो गई थी, परंतु वो अभी भी अपने पैरों पर खड़ा होने में अक्षम था। उसकी टांगों में वो बल नहीं लौट पा रहा था जो उसे स्वतंत्र रूप से चला सके। गणपत ने अब अपना पूरा जीवन सेवा और नारायण के चरणों में समर्पित कर दिया था, पर उसके मन के एक कोने में अभी भी ये टीस बाकी थी कि काश वो अपने बेटे को फिर से दौड़ते हुए देख पाता। एक दिन की बात है, गांव में एक बहुत ही विद्वान और तेजस्वी संत का आगमन हुआ। लोग कह रहे थे कि वे संत साक्षात विष्णु के अनन्य भक्त हैं और उनके पास हर समस्या का आध्यात्मिक समाधान है। जैसे ही गणपत को यह समाचार मिला, वह तुरंत उन संत के चरणों में जा गिरा। गणपत ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई और अपने पापों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैंने अपनी सारी दौलत सेवा में लगा दी। मैंने हर उस व्यक्ति से क्षमा मांगी जिसका मैंने हक मारा था, पर क्या प्रभु मुझे पूरी तरह क्षमा नहीं करेंगे? क्या मेरा बेटा कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा? संत ने गणपत की ओर अत्यंत सौम्य दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र गणपत, तूने कर्मों का प्रायश्चित तो कर लिया, पर क्या तूने पूर्ण आत्मसमर्पण किया है? याद रख, जब तक मैं करने वाला होता हूं तब तक ईश्वर की शक्ति पूरी तरह काम नहीं करती। तू अभी भी ये सोच रहा है कि मैं सेवा कर रहा हूं, मैं दान दे रहा हूं। जिस दिन तू पूरी तरह ये मान लेगा कि तू केवल एक निमित्त है और सब कुछ नारायण की इच्छा से हो रहा है, उसी दिन चमत्कार पूर्ण होगा। जा, घर पर एक विशाल विष्णु कथा का आयोजन कर और पूरे गांव को भोजन करा, पर इस बार सेठ बनकर नहीं बल्कि एक तुच्छ सेवक बनकर। गणपत को अपनी भूल समझ में आ गई। उसने तुरंत घर आकर तैयारी शुरू कर दी। इस बार उसने किसी को काम पर नहीं रखा। उसने खुद कुएं से पानी भरा, खुद सब्जियां काटी और खुद अपने हाथों से लकड़ियां फाड़ी। मोनिका और जया भी उसके साथ इस सेवा में जुट गईं। पूरे गांव को निमंत्रण दिया गया। उस दिन गणपत के घर के आंगन में साक्षात वैकुंठ सा वातावरण निर्मित हो गया। विष्णु कथा शुरू हुई, शंखों की ध्वनि से दिशाएं गूंज उठीं और नारायण नारायण के जयकारों से पूरा गांव भक्तिमय हो गया। कथा के मध्य में जब आरती का समय आया, गणपत ने देखा कि नीरज को दो लोग पकड़कर व्हील चेयर से उठाकर मंदिर के पास लाने की कोशिश कर रहे थे। गणपत के मन में अचानक एक तीव्र प्रेरणा जागी। उसने आरती का थाल हाथ में लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने भीतर के अंतिम अहंकार को भी त्याग दिया और पुकारा, हे नारायण, आज ये आरती केवल आपके लिए है। मैं कुछ नहीं हूँ,
मेरा कुछ नहीं है। यदि आपकी इच्छा है कि ये कुल आपकी सेवा करे तो आज अपनी शक्ति का प्रमाण दीजिए। आरती की ज्योति जैसे जैसे ऊपर उठ रही थी, पूरा वातावरण एक दिव्य ऊर्जा से भर गया। तभी एक चमत्कार हुआ। नीरज, जो वर्षों से दूसरों के सहारे पर निर्भर था, उसने महसूस किया कि उसके पैरों में बिजली जैसी एक लहर दौड़ रही है। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पीछे खड़े होकर उसे सहारा दिया हो। अचानक बिना किसी के पकड़े नीरज अपनी जगह से खड़ा हो गया। मोनिका की चीख निकल गई, नीरज बेटा! पूरे गांव की आंखें फटी की फटी रह गईं। नीरज ने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा। उसकी लड़खड़ाहट धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलने लगी। वो धीरे धीरे चलकर साक्षात भगवान विष्णु की प्रतिमा के पास पहुंचा और दंडवत प्रणाम किया। गणपत के हाथों से आरती का थाल गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों से जो आंसू निकले वे ना तो दुख के थे और ना ही केवल पश्चाताप के, वे तो कृतज्ञता के महासागर थे। नीरज अब पूरी तरह स्वस्थ था। भगवान विष्णु की असीम कृपा से उसका पैरालिसिस जड़ से खत्म हो चुका था। उस दिन गांव के हर व्यक्ति ने गणपत के घर पर भोजन किया। गणपत ने खुद सबके पत्तल उठाए और सबको हाथ जोड़कर विदा किया। अब वो सच में अमीर था। उसके पास अब उतनी संपत्ति तो नहीं बची थी जितनी पहले थी, पर उसके पास जो संतोष और भक्ति का धन था, उसकी तुलना संसार के किसी भी खजाने से नहीं की जा सकती थी। कुछ दिनों बाद नीरज खुद दुकान पर बैठने लगा, पर अब वो दुकान धोखे की नहीं, धर्म की दुकान थी। गणपत ने नियम बना लिया कि हर मंगलवार और शनिवार को दुकान की आय का एक निश्चित हिस्सा निर्धन कन्याओं के विवाह और बीमारों की सेवा में जाएगा। जया का विवाह भी एक बहुत ही संस्कारी और सात्विक परिवार में हुआ। मोनिका का चेहरा अब हमेशा तेज से चमकता रहता था। गांव के लोग अब गणपत सेठ का उदाहरण देते थे कि कैसे एक पापी व्यक्ति भी यदि सच्चे मन से पश्चाताप करे और नारायण की शरण में जाए तो उसका जीवन स्वर्ग बन सकता है। गणपत अब अक्सर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आने जाने वाले बच्चों को टॉफियां बांटता और उनसे कहता, बेटा याद रखना, पैसा हाथ का मैल है पर नाम की कमाई अमर है। हमेशा राम राम जपो और किसी का दिल मत दुखाओ। कथा का अंत होते होते गणपत सेठ एक साधारण मनुष्य से एक महान भक्त बन चुके थे। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि नारायण केवल एक नाम नहीं बल्कि वो शक्ति है जो पत्थर को भी मोम बना सकती है। जो परिवार कभी लालच और कलेश में डूबा था, आज वो प्रेम, संतोष और अखंड भक्ति का प्रतीक बन गया था। गणपत का जीवन अब एक खुली किताब था जिसके हर पन्ने पर लिखा था, नारायण ही सत्य है और सेवा ही परम धर्म है। प्यारे भक्त बंधुओं, गणपत सेठ के जीवन की इस पावन गाथा को श्रवण करने के बाद हमारे हृदय में भक्ति, कर्म और मानवता के प्रति एक नई चेतना का उदय होना अनिवार्य है। ये कथा केवल एक सेठ के बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये हम सब के भीतर छिपे उस सूक्ष्म अहंकार और लालच के विरुद्ध एक चेतावनी है जो हमें अनजाने में ही अधर्म की राह पर धकेल देता है। आइए इस कथा के गूढ़ रहस्यों और शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए इसके गहरे अर्थों पर विचार करें। भक्तों, इस कथा की सबसे पहली और बड़ी सीख ये है कि मनुष्य का भाग्य उसके धन से नहीं बल्कि उसके कर्मों से लिखा जाता है। गणपत सेठ के पास अपार धन था, गांव में उसकी धाक थी, लेकिन वो धन उसे शांति नहीं दे सका। जब उसने एक गरीब की मेहनत की कमाई को छल से हड़पा तो उसने केवल धन नहीं कमाया बल्कि उसने अपने ही घर के विनाश का द्वार खोल दिया। हमें यह समझना होगा कि किसी निर्बल की आह में बहुत शक्ति होती है। शास्त्र कहते हैं कि गरीब की बद्दुआ लोहे को भी पिघल देती है। जब हम किसी का हक मारते हैं तो वो पैसा हमारे घर में सुख नहीं बल्कि बीमारियां, कलेश और मानसिक अशांति लेकर आता है। गणपत का बेटा नीरज जो निर्दोष था, उसे अपने पिता के कर्मों का फल भुगतना पड़ा। ये हमें सिखाता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल हम पर ही नहीं बल्कि हमारे प्रियजनों पर भी पड़ता है। इसलिए यदि आप अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हैं तो अपनी कमाई का मार्ग शुद्ध रखिए। दूसरी महत्वपूर्ण सीख जो हमें यहाँ मिलती है वो है प्रायश्चित की शक्ति।
अक्सर लोग सोचते हैं कि एक बार पाप हो गया तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन भगवान नारायण अत्यंत दयालु हैं। जैसे ही गणपत को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया, स्थितियां बदलने लगी। प्रायश्चित का अर्थ केवल सॉरी कहना या मंदिर में नारियल चढ़ाना नहीं है। सच्चा प्रायश्चित वो है जब आप उस गलती को सुधारें। गणपत ने ना केवल ईश्वर से क्षमा मांगी, बल्कि उसने उस गरीब माधव की जमीन लौटाई, लोगों का कर्ज माफ किया और अपनी दुकान को सेवा का केंद्र बनाया। भक्तों, यदि अनजाने में आपसे भी कभी किसी का दिल दुखा हो तो उस व्यक्ति से जाकर माफी मांगे और उसकी क्षतिपूर्ति करें। ईश्वर तभी प्रसन्न होते हैं जब हम अपनी गलतियों को सुधारने का साहस दिखाते हैं। कथा का एक और बहुत ही सुंदर पक्ष है सच्ची अमीरी का अर्थ समझना। आज के युग में हम उसे अमीर मानते हैं जिसके बैंक खाते भरे हों, लेकिन वास्तव में अमीर वो है जिसका दिल दूसरों के दर्द से पिघल जाए। गणपत सेठ जब तक अपनी तिजोरी भर रहा था, वो गांव का सबसे बड़ा कंजूस और निर्धन व्यक्ति था, क्योंकि उसके पास दुआओं का एक भी सिक्का नहीं था। लेकिन जब उसने दान करना शुरू किया, जब उसने दूसरों के आंसू पोंछना शुरू किया, तब वो वास्तव में सेठ कहलाने के योग्य बना। संतोष ही परम धन है, जिसके पास कथा का एक और बहुत ही सुंदर पक्ष है सच्ची अमीरी का अर्थ समझना। आज के युग में हम उसे अमीर मानते हैं जिसके बैंक खाते भरे हों, लेकिन वास्तव में अमीर वो है जिसका दिल दूसरों के दर्द से पिघल जाए। गणपत सेठ जब तक अपनी तिजोरी भर रहा था, वो गांव का सबसे बड़ा कंजूस और निर्धन व्यक्ति था, क्योंकि उसके पास दुआओं का एक भी सिक्का नहीं था। लेकिन जब उसने दान करना शुरू किया, जब उसने दूसरों के आंसू पोंछना शुरू किया, तब वो वास्तव में सेठ कहलाने के योग्य बना। संतोष ही परम धन है, जिसके पास संतोष है वो झोपड़ी में भी सम्राट है, और जिसके पास संतोष नहीं वो महलों में भी दरिद्र है। भक्तों, मोनिका का चरित्र हमें अटल विश्वास और प्रार्थना की शक्ति सिखाता है। जहां गणपत अधर्म की राह पर था, वहीं मोनिका ने कभी भगवान नारायण का पल्ला नहीं छोड़ा। उसने अपने पति से लड़ाई नहीं की, बल्कि उसने निरंतर प्रार्थना और अपने आचरण से उसे सही राह पर लाने की कोशिश की। घर की स्त्रियां यदि धार्मिक और संस्कारी हों तो वे पूरे कुल का उद्धार कर सकती हैं। मोनिका की भक्ति ही थी जिसने अंततः गणपत का हृदय परिवर्तन किया और नीरज को मौत के मुंह से बाहर निकाला। प्रार्थना में वो सामर्थ्य है जो नियति की लकीरों को भी बदल सकता है। जब दवा काम करना बंद कर दे, तब दुआ का हाथ पकड़ लेना चाहिए। इस कथा से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि भगवान हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं। नीरज की बीमारी गणपत के लिए कोई सजा नहीं, बल्कि एक अवसर था। यदि नीरज बीमार ना होता तो गणपत कभी नहीं सुधरता और मृत्यु के बाद उसे घोर नरक भोगना पड़ता। ईश्वर कभी कभी हमें दुख देकर हमें बड़े विनाश से बचा लेते हैं। कष्ट आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि प्रभु इस माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहते हैं। गणपत ने उस कष्ट को स्वीकार किया और खुद को बदला। परिणाम स्वरूप उसे न केवल अपना बेटा वापस मिला, बल्कि उसे ईश्वर की भक्ति का अनमोल उपहार भी। अंत में सबसे बड़ी सीख ये है कि सेवा ही परमो धर्म है। भगवान विष्णु साक्षात हर जीव में वास करते हैं। यदि आप भूखे को अन्न देते हैं, बीमार की सेवा करते हैं और किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो आपको किसी विशेष तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं है। नारायण वहीं प्रकट हो जाते हैं जहां निष्काम सेवा होती है। गणपत सेठ ने जब अपने हाथों से गांव वालों की सेवा की, तब जाकर नीरज के पैरों में जान आई। ये इस बात का प्रमाण है कि ईश्वरीय कृपा का रास्ता परोपकार की गलियों से होकर गुजरता है। प्यारे भक्तों, गणपत सेठ की इस यात्रा को अपने हृदय में बसा लें। याद रखें कि हम सब यहाँ कुछ समय के मेहमान हैं। ये धन दौलत, मान सम्मान सब यहीं धरा रह जाएगा। जब हम विदा होंगे तो हमारे साथ केवल हमारे कर्म जाएंगे। इसलिए आज से ही संकल्प लें कि हम किसी का हक नहीं मारेंगे। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा दान में लगाएंगे और निरंतर उस परम पिता परमेश्वर का नाम जपते रहेंगे।
जीवन में जब भी अहंकार बढ़ने लगे तो गणपत सेठ की उस काली बही और उस दिव्य स्वप्न को याद कर लेना। भक्ति के मार्ग पर चलें, क्योंकि वही एकमात्र मार्ग है जो हमें इस भव सागर से पार उतार सकता है। भक्त बंधुओं, अब ये पावन नारायण कथा अपने समापन की ओर है। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जो भक्त प्रतिदिन भगवान नारायण का नाम स्मरण करता है, कथा सुनता है और दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। दान करें, परंतु अहंकार से नहीं, करुणा और प्रेम से करें। जितना हो सके भूखे को भोजन दें, गाय को रोटी खिलाएं, पक्षियों के लिए दाना और जल रखें, माता पिता की सेवा करें और सदा सत्य के मार्ग पर चलें। यही कर्म भगवान नारायण को सबसे अधिक प्रिय है। भक्त बंधुओं, यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो और आपको भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली हो, तो हमारे श्री ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही पावन कथाएं प्रतिदिन आपके जीवन में ज्ञान और शांति का प्रकाश लाती रहें। अंत में मेरी भगवान नारायण से यही प्रार्थना है, हे प्रभु, जिस भी भक्त ने इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक सुना है, उसके जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर करें। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और आपकी कृपा सदा उस पर बनी रहे। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान।